झारखंड से एक बहुत ही चर्चित और दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। जी हां, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह मामला मुख्य रूप से बोकारो रामगढ़ क्षेत्र के स्टील उद्योग, जमीन अधिग्रहण, प्रदूषण और ग्रामीण विरोध से जुड़ा हुआ है। कई जगह इलेक्ट्रो स्टील और स्थानीय स्तर पर आलोक स्टील नाम को लेकर चर्चा होती रही है। झारखंड का आलोक स्टील विवाद के घेरे में है। आइए जानते हैं आलोक फैक्ट्री और इससे जुड़े कई अन्य तथ्य। सन 2007-8 के आसपास झारखंड में बड़े पैमाने पर स्टील प्लांट लगाए जाने की योजनाओं को मंजूरी मिली थी। उस समय झारखंड में बड़े पैमाने पर उद्योग और स्टील प्लांट लगने शुरू हो गए थे। तत्कालीन सरकार, जिसके मुखिया शिबू सोरेन थे, उनके आदेश पे और उन्हीं के शासनकाल में इन स्टील फैक्ट्रियों की बाढ़ सी आ गई थी। हालांकि बाद में कई सरकारें बदली और राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी वहां पे स्टील उद्योग और इस तरह के कई कल कारखाने वाले उद्योग पनपने लगे। उसी दरमियान इन उद्योगों को लगाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण भी करना शुरू कर दिया गया था। हालांकि उस समय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था जमीन अधिग्रहण को लेके, लेकिन सरकारें नहीं मानी। प्रशासन ने तय ही कर दिया था कि इनको घर से बेघर कर ही देना है। इसी दौर में बोकारो क्षेत्र में स्टील उद्योगों को पर्यावरणीय अनुमति और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जाता है कि हजारों एकड़ जमीन ग्रामीणों और आदिवासी इलाकों से ली गई। कई ग्रामीणों का आरोप यह था कि उन्हें सही जानकारी ही नहीं दी गई, जमीन का उचित मुआवजा तक नहीं मिला और नौकरी के वादे भी अधूरे रह गए। इलाके की आबादी मुख्यतः ग्रामीण और खेती पर निर्भर थी। लोग जंगल, खेत, नदी और भूजल पर जीवन चलाते थे। उद्योग आने के बाद रोजगार की उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही विस्थापन का डर भी बढ़ा। ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, आरोप भी लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और राख खेतों पर गिर रही है, फसलें खराब हो रही हैं, पानी दूषित हो रहा है, सांस और त्वचा की बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों पर स्वास्थ्य का असर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री पर वन भूमि अतिक्रमण और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन लगे। कई मामलों में अदालत और पर्यावरण मंत्रालय तक मामला पहुंचा। सन 2008 में पर्यावरण अनुमति मिली। बाद में वन विभाग ने अतिक्रमण के दर्जनों केस किए। 23-25 तक पर्यावरण मंजूरी और कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज क्या हो रहा है? आज भी कई गांवों में लोग रोजगार, मुआवजा और प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमीन, ग्राम सभा और पेशा कानून को लेकर बहस तेज हुई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि बिना ग्राम सभा किए ही पेशा कानून आदि को पास कर दिया गया। हमने अपने पूर्व के कई वीडियोस में पर्यावरण और भूजल दोहन के ऊपर वीडियो का निर्माण किया, बनाया, दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से पूरे भारत में प्रदूषण को फैलाया जा रहा है और किस तरह से भूजल दोहन किया जा रहा है। अगर ऐसे ही भूजल दोहन होता रहा और प्रदूषण बढ़ता रहा तो इसका परिणाम होगा खेती कमजोर होगी, पानी का संकट हो जाएगा और पलायन बढ़ सकता है। साथ ही आदिवासी सांस्कृतिक पहचान पर भी इसका असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास केवल फैक्ट्री और स्टील उत्पादन का नाम है, या फिर विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान, जंगल, पानी और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें। झारखंड की धरती सिर्फ खनिजों की धरती नहीं है, लाखों लोगों की जिंदगी भी है। सवाल यह है कि विकास किस कीमत पर और किसके लिए।